सूर्याय नमः। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मंदिर ने बदली दिशा, कैसे भगवान ने स्वयं की अपने मंदिर की रक्षा, कुछ यही कहानी सुनाता है औरंगाबाद जिले के देव में मौजूद बेहद प्राचीन सूर्य मंदिर। जी हां, कहते हैं कि यह मंदिर पूर्वाभिमुख ना होकर पश्चिमाभिमुख है, जो अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए देश भर में विख्यात है और जिसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया है। सूर्यदेव एकमात्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता जिनके साक्षात दर्शन कर भक्त उन तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद, जो अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार को संचालित करते हैं, साथ ही भक्तों के जीवन में फैला देते हैं खुशियों का उजियारा। अपनी रोशनी से भक्तों के जीवन को रोशन करने वाले भगवान सूर्य का एक ऐसा ही चमत्कारी धाम बसा है बिहार के औरंगाबाद जिले में, जो दुनिया भर में देव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया था। करीब 100 फुट ऊंचा ये सूर्य मंदिर स्थापत्य और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। त्रेतायुगीन ये सूर्य मंदिर अपनी ऐतिहासिकता और विशिष्ट कलात्मक भव्यता के साथ साथ पश्चिमाभिमुख होने के कारण विख्यात है। आमतौर पर सभी सूर्य मंदिर में मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होता है, लेकिन देव मंदिर पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। इसके पीछे भी एक कथा सुनने को मिलती है। मान्यता है कि एक बार बर्बर लुटेरा मूर्तियों और मंदिर को तोड़ता हुआ यहाँ पहुंचा तो देव मंदिर के पुजारियों ने उससे काफी विनती की कि इस मंदिर को न तोड़ें, क्योंकि यहाँ के भगवान का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर लुटेरा हंसा और बोला कि यदि सचमुच तुम्हारे भगवान में कोई शक्ति है तो मैं रात भर का समय देता हूँ। यदि मंदिर का मुख पूर्व से पश्चिम हो जाए तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। पुजारी रात भर भगवान से प्रार्थना करते रहे। सवेरे उठते ही हर किसी ने देखा कि सचमुच मंदिर का मुख पश्चिम की ओर हो गया था और तब से इस मंदिर का मुख पश्चिम की ओर ही है। यह देश के विरले सूर्य मंदिरों में है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। किंवदंती है कि यह मंदिर जो है पहले पूर्व की ओर ही इसका मुख था, लेकिन एक दस्यु आक्रमण के समय पुरोहितों ने रात भर जाग करके अर्चना पूजा की और उसका जो मुख था वह पश्चिम की ओर चला गया। देव मंदिर में 7 रथों से सूर्य की उत्कीर्ण प्रस्तर मूर्तियां अपने तीनों रूपों उदयाचल, मध्याचल और अस्ताचल सूर्य के रूप में विद्यमान हैं। सूर्य पुराण में देव मंदिर की महिमा का बखान मिलता है। सूर्य पुराण के अनुसार एक राजा थे जो किसी ऋषि के शाप के कारण कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। वे एक बार शिकार करने देव के वन में पहुंचने के बाद राह भटक गए। तभी राजा को एक छोटा सा सरोवर दिखाई पड़ा, जिसके किनारे वे पानी पीने लगे। पानी पीते हुए राजा के शरीर के जिन जगहों पर पानी का स्पर्श हुआ, उन जगहों से कुष्ठ के दाग जाने लगे। आश्चर्यचकित राजा अपने वस्त्रों की परवाह न करते हुए सरोवर के गंदे पानी में लेट गए और राजा को कुष्ठ रोग से पूर्ण मुक्ति मिल गई। उस रात राजा ने इसी स्थान पर विश्राम किया और रात्रि में स्वप्न में भगवान सूर्य ने राजा को मंदिर निर्माण करवाने का आदेश दिया। कहते हैं भगवान की आज्ञा पर राजा ने इस सूर्य मंदिर की स्थापना करवाई। वह राजा कुष्ठ रोग से ग्रसित था, तो ऐसा उसको स्वप्न में आया, तो वह ऐसा ही उसने किया कि उसने पहले तालाब में नहाकर और वो मूर्ति वहाँ से निकालकर उनकी स्थापना यहाँ सूर्य मंदिर में कर दी और इस तरह राजा फिर स्वच्छ हो गया, उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। यूं तो साल भर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मन्नतों की गठरियां लेकर आते हैं और मन्नत पूरी होने पर भक्त ब्रह्मकुंड में पवित्र डुबकी लगाकर और अर्घ्य देकर भगवान का आभार प्रकट करना नहीं भूलते। लेकिन हर साल चैत्र और कार्तिक के छठ मेले के दौरान यहाँ की छटा देखते ही बनती है, जब देश भर से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र धाम में आकर भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। भगवान भास्कर का ये त्रेतायुगीन मंदिर सदियों से भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता आ रहा है। तभी तो 1.5 लाख वर्ष बीत जाने के बाद भी मंदिर की कीर्ति गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। अभिनेश कुमार सिंह, औरंगाबाद, आज तक। अगर आपने सूर्यदेव को कर लिया प्रसन्न तो हो जाएंगे दूर सारे दुख, हर समस्या का मिल जाएगा समाधान।
ये कहना है झुंझुनू के लोहागढ़ के लोगों का। मान्यता है कि ये देश का पहला ऐसा सूर्य मंदिर है जहां पत्नी संग विराजते हैं सूर्य भगवान और देते हैं भक्तों को खास वरदान। शत्रुओं का है भय, भगवते सूर्याय नमः। असाध्य रोग का है डर, भगवते सूर्याय नमः। बिगड़ जाते हैं बनते हुए काम, आदित्याय नमः। राजभोग का चढ़ाएं प्रसाद, आदित्याय नमः। सूर्य देव करेंगे हर बाधाओं से मुक्त। घने जंगलों के बीच बसा है भगवान सूर्य का पवित्र धाम। इनकी एक झलक भर से हो जाता है भक्तों का जीवन सफल, क्योंकि यहाँ पत्नी छाया संग विराजते हैं सूर्य देव। सुख समृद्धि पाए। झुंझुनू का लोहारगढ़ कहते हैं धरती पर भगवान सूर्य का यहाँ पहला मंदिर है, जहाँ सूर्य देव पत्नी छाया संग भक्तों के हरते हैं सारे कष्ट। है ना जीवन में अंधियारा है। लेकिन यहाँ जगह पाना सूर्य के लिए नहीं था इतना आसान। इसके लिए सूर्य देव को करना पड़ा था कठोर तप। कहते हैं कि ये स्थान मालकेतु पर्वत से पूरी तरह ढका हुआ था। तब सूर्य देव ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। सूर्य देव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब सूर्य देव ने भगवान विष्णु से पत्नी छाया संग अपने रहने के लिए स्थान मांगा। भगवान विष्णु ने न सिर्फ उन्हें खुशी खुशी इस स्थान पर विराजने का आदेश दे दिया, बल्कि उन्हें ये भी वरदान दे दिया कि आज से ये स्थान सूर्य देव के नाम से ही जाना जाएगा। तब से ब्रह्मकुंड का नाम सूर्य कुंड पड़ गया। जब यज्ञ में भगवान सूर्य नारायण यहाँ आए थे तो बड़ा इनको अच्छा स्थान लगा और सूर्य नारायण भगवान ने विष्णु भगवान की तपस्या करके और ये स्थान अपने लिए निवास स्थान के रूप में प्राप्त किया। तो भगवान सूर्य यहाँ के निवासस्थ हैं। यहाँ पे इनके साथ में इनकी जो पत्नी आई थी साथ में यज्ञ में, वो संज्ञा नाम की स्त्री इनके साथ में आई थी और संज्ञा जी इनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो उन्होंने एक माया सी स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम छाया रखा। तो यहाँ पे छाया जी को स्थापित करके और स्वयं जो हैं बड़वा बन के घोड़ी बन के उत्तर कुरु में जाके तपस्या करने लग गई। इस जगह की महत्ता इस बात से साबित होती है कि दुर्गम क्षेत्र में होने के बावजूद भक्त यहाँ भारी तादाद में आते हैं और खुशहाली के लिए मन्नत मांगते हैं। मनोकामना पूरी होने के लिए वो इस हवन कुंड में सूखे नारियल के साथ साथ पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ नारियल बांधना नहीं भूलते। ऐसा माना जाता है कि इस नारियल के साथ वो अपने सभी कष्टों को भगवान सूर्य के चरणों में अर्पित करते हैं और सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति का आशीर्वाद पाते हैं। भगवान सूर्य देव यहाँ सहपत्नी निवास करते हैं लोहारगढ़ में। लोहारगढ़ में यहाँ पे भगवान सूर्य कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य देव के दर्शन करते हैं और सहपत्नी मंदिर में भगवान से मनोकामनाएं बोलते हैं। जो भी मनोकामनाएं यहाँ बोली जाती है वो पूर्ण होती है भगवान की। और इसी जगह इस कुंड में स्नान करने से भगवान सूर्य देव के दर्शन करके मनोकामना मांगने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ चर्म रोग जैसा भी किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, कठिन से कठिन, वो भी यहाँ मुक्त होता है। जितनी बड़ी सूर्य देव की महिमा है उतना ही भव्य उनकी आरती का तरीका है। मंदिर में 3 बार पूरे तामझाम से सूर्य देव की आरती की जाती है, जिसमें राजभोग के भोग का विशेष महत्व होता है। कहते हैं रविवार को भगवान सूर्य का दिन होता है और अगर इस दिन मंदिर में राजभोग के चढ़ावे के साथ विशेष पूजा और आरती कर ली जाए तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, चाहे वो असाध्य रोग हो या फिर शत्रुओं का भय। इन सबों को दूर भगाते हैं सूर्य देव और भक्तों में करते हैं आत्मबल का संचार। झुंझुनू से नैना शेखावत के साथ आज तक ब्यूरो। लोहागढ़ को दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होने का गौरव हासिल है जहां पत्नी संग विराजते हैं सूर्यदेव। हालांकि यहां भी बसना सूर्य के लिए नहीं था इतना आसान। इसके लिए उन्हें करनी पड़ी थी कठोर तपस्या।
तब जाकर प्रसन्न हुए भगवान और उन्हें मिली यहाँ पर जगह। क्या है सूर्यदेव के यहाँ बसने की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। ओम जय सूर्याय नमः। सूर्य ने किया तप, विष्णु हो गए प्रसन्न। सूर्य को दे दी बसने की जगह। ब्रह्म क्षेत्र बन गया सूर्य क्षेत्र। झुंझुनू का लोहारगल, जो अब सूर्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन अनादिकाल में भक्तों के बीच ये ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था। कहते हैं धरती पर भगवान सूर्य का ये पहला मंदिर है जहां सूर्यदेव पत्नी छाया संग हरते हैं भक्तों के सारे कष्ट। इस पवित्र भूमि का नाम ब्रह्म क्षेत्र से बदलकर सूर्य क्षेत्र क्यों हो गया, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जयति जयति जयति। कहते हैं ब्रह्म क्षेत्र वो स्थान है जहां भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए लिया था मत्स्य अवतार। शंखासुर का वध कर विष्णु ने वेदों को उसके चंगुल से छुड़ाया था। वेदों की सकुशल वापसी के बाद देवताओं ने विष्णु की पूजा अर्चना की और पूछा कि प्रभु, इस प्रदेश का नाम क्या होगा। इस पर विष्णु ने कहा, आप लोगों को ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भेजा है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ब्रह्म क्षेत्र होगा और कुंड का नाम ब्रह्म कुंड। मान्यता है कि भगवान विष्णु के वरदान के चलते जिसने भी इस मंदिर में दर्शन किए या इस ब्रह्म कुंड में स्नान कर लिया, उसे मोक्ष मिलता गया और सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होने लगी। ऐसा होने से स्वर्ग और नरक में जीवों का आना जाना ठप पड़ गया। सभी देवता चिंता में पड़ गए और एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं की गुहार सुनकर भगवान विष्णु ने मालकेतु पर्वत से इस क्षेत्र को आच्छादित कर दिया। पूरा क्षेत्र हरियाली और घने जंगलों से भर गया। सृष्टि को चलाने के लिए इस स्थान को बेहद दुर्गम तथा जटिल क्षेत्र बना दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने यहाँ भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे इस स्थान पर पत्नी छाया संग विराजने का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद से ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र के बजाय सूर्य क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। नैना शेखावत, झुंझुनू, आज तक।